हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री विष्णु के दिव्य अंश से एक तेजस्वी देवी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें एकादशी देवी कहा गया। कथा आरंभ। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा में थे, उसी समय मोर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी देवी का उद्भव हुआ, जिन्होंने मुरासुर राक्षस का संहार कर भगवान की रक्षा की। योग निद्रा से जागने पर श्री विष्णु देवी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा एकादशी देवी के रूप में पूजित होंगी। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की विधिपूर्वक पूजा करता है, उसे समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत शनिवार 15 नवंबर को रखा जाएगा और व्रत पारण रविवार के दिन किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस बार एकादशी शनिवार को है और पारण रविवार को, तो क्या रविवार को तुलसी जी में जल अर्पित किया जा सकता है या तुलसी माता की पूजा की जा सकती है? तिथि विवरण। इस बार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार की रात 12:50 से आरंभ होगी। शनिवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और इसका समापन 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर होगा। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। दशमी तिथि के नियमों का पालन शुक्रवार को करना आवश्यक है। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर सुरक्षित रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। शनिवार को एकादशी का उपवास रखें। द्वादशी तिथि रविवार को सुबह 2:38 से प्रारंभ होगी और सोमवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का आरंभ होता है, जो कि व्रत पारण से पहले का अत्यंत महत्वपूर्ण काल होता है। हरिवासर का समय रविवार को सुबह 2:37 से शुरू होकर लगभग 7:10 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता, अतः व्रत पारण हरिवासर के बाद किया जाना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत पारण का उत्तम समय सुबह 7:15 से 8:45 के बीच रहेगा। यदि कोई भक्त उस समय पारण न कर पाए तो दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच भी व्रत खोल सकता है। इस प्रकार इस बार मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत शनिवार को रखा जाएगा और द्वादशी तिथि रविवार को आने के कारण पारण रविवार को ही किया जाएगा। तुलसी पूजा का नियम। अब लोगों में एक सामान्य भ्रम यह है कि रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता और एकादशी के दिन भी तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता। तो फिर इस बार जब पारण रविवार को है, तब तुलसी माता को जल अर्पित करना उचित है या नहीं? इसका उत्तर शास्त्रों के अनुसार बहुत स्पष्ट है। जब भी पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तब तुलसी माता को जल अर्पित करना अनिवार्य होता है, चाहे वो दिन किसी भी वार का क्यों ना हो, सोमवार, बुधवार या रविवार, क्योंकि एकादशी के दिन स्वयं तुलसी माता भी उपवास रखती हैं और जब द्वादशी का उदय होता है तब वे भी श्रीहरि के समान जल ग्रहण करके अपना उपवास खोलती हैं। शास्त्रीय प्रमाण। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि तिथि का नियम वार के नियम से बड़ा होता है, अर्थात अगर द्वादशी तिथि रविवार को पड़े तो रविवार के जल न अर्पण करने का नियम द्वादशी की महिमा के आगे प्रभावहीन हो जाता है। इसका प्रमाण पद्म पुराण उत्तरखंड में स्पष्ट रूप से मिलता है। द्वादशी पारण समय तुलसी जल समर्पणम विष्णु प्रसाद सिद्ध्यर्थम अनिवार्यम, अर्थात द्वादशी पारण के समय तुलसी जी को जल अर्पित करना अनिवार्य और अत्यंत शुभ होता है। इसलिए इस वर्ष भी शनिवार यानी एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन वे स्वयं उपवास रखती हैं। लेकिन शनिवार की संध्या के समय तुलसी माता के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक भगवान विष्णु और तुलसी माता दोनों को प्रसन्न करता है। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी जी को भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस दिन वे उपवास पर होती हैं। रविवार यानी द्वादशी तिथि के दिन जब आप व्रत खोलने जा रहे हों तो तुलसी माता को जल अवश्य अर्पित करें। यह कर्म शास्त्र सम्मत है और पूर्ण पारण का हिस्सा माना गया है। यदि कोई व्यक्ति रविवार के दिन जल अर्पण नहीं करना चाहता तो ये उसकी व्यक्तिगत श्रद्धा है। शास्त्र किसी पर बाध्यता नहीं डालते, लेकिन यह अवश्य कहा गया है कि द्वादशी के दिन तुलसी माता को जल न देने से पारण अधूरा माना जाता है।
पारण के समय प्रार्थना। रविवार को व्रत खोलते समय तुलसी माता को जल चढ़ाते हुए ये प्रार्थना अवश्य करें। हे तुलसी माता, हे श्री हरि की अनन्य प्रिया, हे हरिवल्लभा, यदि इस एकादशी व्रत में मुझसे भावना, विधि या समय में कोई त्रुटि, भूल या चूक हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं द्वादशी पारण के इस पवित्र समय में श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए आपको ये जल अर्पित करती हूँ। हे तुलसी माता, आप प्रसन्न हो, श्रीहरि प्रसन्न हो और हमारे जीवन में सुख, शांति, भक्ति और सद्बुद्धि की वृद्धि हो। ये प्रार्थना व्रत पारण के समय की गई भावनात्मक कड़ी मानी जाती है, क्योंकि जब तुलसी माता जल ग्रहण करती हैं तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी के दिन रात में भगवान श्री विष्णु का नाम स्मरण, हरि नाम संकीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। और द्वादशी की प्रातः बेला में तुलसी माता को जल अर्पण के बाद प्रसाद ग्रहण करना ये व्रत की पूर्णता का संकेत है। सारांश। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत शनिवार 15 नवंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण रविवार 16 नवंबर को हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाएगा। संक्षेप में, शुक्रवार को दशमी नियमों का पालन करें और तुलसी दल तोड़कर रख लें। शनिवार को एकादशी व्रत रखें, तुलसी माता को जल न दें, केवल दीपक जलाएं। रविवार को हरिवासर समाप्ति यानी सुबह 7:10 के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और व्रत खोलें। पारण के 2 शुभ समय हैं, सुबह 7:15 से 8:45 तक या दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच में। यही विधि शास्त्रानुसार है और इसी के पालन से व्रत पूर्ण फल देता है, पापों का क्षय, दुखों से मुक्ति और भगवान श्री हरि का अनुग्रह प्राप्त होता है। तो इस बार उत्पन्ना एकादशी पर श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ उपवास करें और द्वादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित कर व्रत का पारण करें। यही एकादशी व्रत की संपूर्णता है, जो आत्मा को पवित्र करती है, मन को शुद्ध करती है और जीवन को दिव्यता से भर देती है। हरे कृष्ण।